हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसी चिरपरिचित औषधीय पौधे के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, जो कि अत्यंत ही चमत्कारी गुणकारी पौधा है। और वो पौधा जो आपके समक्ष ये पत्तियां दिख रही हैं, देखिए ये जो पत्तियां दिख रहे हैं, यही आज हम इसी पौधे के बारे में आपको बताएंगे कि इसके औषधीय उपयोग क्या हैं। ये आप जानते हैं डिठोहरी, जिसे आप डिठोहरी, डिठोरी, डिठोर आदि के नामों से जानते हैं। ये करंज प्रजाति का पौधा है और वैसे इसकी 3 प्रजातियां होती हैं। एक होता है वृक्ष करंज, एक लता करंज और एक होता है कट करंज। कट करंज में कांटे होते हैं और शेष दोनों में नहीं होते। तो ये वृक्ष करंज, इसे हम डिठोर के नाम से भी जानते हैं। देखें, ये वृक्ष करंज के नाम से जाना जाता है, देख रहे हैं। तो इसका बहुत विशालकाय पौधा होता है, बहुत ही विशालकाय इसका पौधा होता है। और इसके फूल सफ़ेद गुच्छेदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गुच्छेदार फूल होते हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। सड़कों की किनारे आप देखे होंगे, इसके फूल जब गिरते हैं तो बिल्कुल एकदम सफ़ेदी सी हो जाती है। पूरा उसके नीचे, पूरा वृक्ष के नीचे सब सफ़ेद ही सफ़ेद फूल आपको दिखेंगे। तो है ये वास्तव में बहुत चमत्कारी औषधि। ये अत्यंत गुणकारी पौधा है। ये गुणों की दृष्टि से एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणयुक्त औषधीय पौधा है। हाँ, थोड़ा गुणों में ये तीव्र होता है, ये प्रकृति का तीव्र होता है, उग्र होता है। इसलिए इसका सेवन बाह्य प्रयोग तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाह्य प्रयोग में कोई परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होगी। और अंतः प्रयोग जो इसका होता है, खाने का प्रयोग जो होता है, उसमें थोड़ा सावधानी है, लेकिन वो भी सावधानी मात्रा जो है वो निर्देशित मात्रा से आप कम लें और अनुपान जो बताया जाए उसी हिसाब से लें। इसको पूरा समझने के लिए, इसके उपयोग को पूरी तरह जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो ये बहुत ही उत्तम गुणकारी पौधा है। ये विभिन्न रोगों में, जैसे त्वचा रोगों में इसका बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है। जैसे दाद, खाज, खुजली, अपरस और सफ़ेद दाग पर भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। और इसका शुगर रोग में बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। शुगर रोग में इसका खाने का निर्देश है। तो शुगर रोग में इसे खाने के रूप में लिया जाता है। हाँ, ध्यान रहे कि थोड़ा इसे जब इसका सेवन करें, औषधि अंतः प्रयोग जब शुरू करें, तो किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से अवश्य संपर्क कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कमेंट में हमारे पास भेज दें। अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो अवश्य भेजें कमेंट, हम उसका समाधान अवश्य आपको देंगे। तो यही सब विशेष सावधानी है इसमें। और उपयोग के दृष्टि से इसका हम आपको बता दें कैसे आप उपयोग करेंगे। हाँ, इसका नाम आप जान लें। नाम तो आप जानते हैं, डिठोर, डिठोरी, डिठोर या डिठोरी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे वृक्ष करंज के नाम से भी जाना जाता है। ये करंज प्रजाति का पौधा है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। और ये इसे संस्कृत में गुच्छ पुष्पक, अर्थात इसके पुष्पों के आधार पर संस्कृत नामकरण किया गया है। इसके पुष्प जो हैं, इसके फूल जो हैं, वो गुच्छे में खिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। तो इस तरह यही इसके विशेष नाम है वो। और ये करंज प्रजाति का पौधा है।
तो अब आप इसके उपयोग की तरफ ध्यान दें। देखिए, उपयोग में हम आज आपको सबसे पहले इसका त्वचा रोग पर उपयोग बताएंगे। तो त्वचा रोग में आप इसके पत्तों का प्रयोग करें। त्वचा रोग में आप इसके ये पत्तों का प्रयोग करें। ये देख रहे हैं, ये आपके डिठोहरी के यानी करंज, जो आप वृक्ष करंज जिसे आप कहते हैं, देखिए ये पत्ते हैं। तो ये मुलायम पत्ते, अभी ताज़े कली के पत्ते हैं, कली के पास के पत्ते हैं, देखिए नए कल्ले हैं बिल्कुल। तो पत्तों का पेस्ट आप बना के लगाएं। कुछ नहीं आपको करना, केवल इन्हीं पत्तों का पेस्ट बना लें और उसमें हो सके तो कुछ बाकुची का बीज भी मिला लें। नहीं भी मिलाएं तो वैसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल इसका पेस्ट बना करके खुजली, दाँत, दिलाय, अपरस आदि स्थानों पर इसको लगाएं और देखेंगे कुछ दिन तक लगाएंगे तो इसका उत्तम उपयोग आपको, इसके उपयोग करने से उत्तम लाभ मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग तो बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। ये बाह्य प्रयोग है, इसमें बिल्कुल मत आप हिचकिए, इसका प्रयोग अवश्य कीजिए और इसका लाभ उठाइए। हाँ, दाँत खाद खुजली में आप ये जो करंज का ये देख रहे हैं पत्ता और ये डाली देख रहे हैं, तो आप इसके छाल का प्रयोग करेंगे, इसका छाल, और उसमें आप मिला लेंगे खैर की छाल। इसका यानी करंज जो आप देख रहे हैं, डिठोरी की छाल या करंज की छाल और नीम की छाल, और आप ये क्या कहते हैं, खैर, कत्था जिसे कहते हैं, कत्थे का पेड़ होता है, तो पेड़ की छाल आप ले लें, समान मात्रा में ले लें। अगर आप ऐसे नहीं पाते हैं तो आपको जड़ी बूटी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो समान मात्रा में ले लें और उसको दरदरा चूर्ण बना करके और लगभग 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी में पकाएं, चौथाई गिलास पानी रह जाए तो उसे सुबह शाम 2 मात्रा में नाश्ता करने के बाद सेवन करें। लगभग 30 ml, 25 से 30 ml तक सेवन कर सकते हैं, अधिक न सेवन करें। देखेंगे कुछ दिन लगातार सेवन करने से आपका ये दाँत खाज, खुजली, दिनाय, अपरस सब शांत हो जाएगा। और सफ़ेद दाग में भी इसका अच्छा प्रयोग देखा गया है। सफ़ेद दाग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाह्य प्रयोग है, इसको आप बेहिचक कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप सफ़ेद दाग में इसकी छाल को ले लीजिए और ये करंज देख रहे हैं ना, तो इसकी आप छाल ले लीजिए। इसके तने का, इसके बहुत विशालकाय पेड़ होते हैं, इसके 40-40 फीट ऊंचे और बहुत छायादार होते हैं। तो इनके पेड़ की छाल आप ले लीजिए और उसमें बाकुची का बीज, ये आपको जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाएगा। तो दोनों को आप समान मात्रा में ले लीजिए और पेस्ट बना लीजिए, खूब महीन पेस्ट बनाइए। और उस पेस्ट को सफ़ेद दाग वाले स्थान पर आप दिन में 2 बार या 3 बार भी लगाएं और कुछ दिन तक लगातार लगाएं। देखें, बहुत उत्तम उपयोग, इसका उपयोग करने से बहुत उत्तम लाभ मिलेगा आपको। तो इसे आप अवश्य करके देखें, इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है। ये बाह्य प्रयोग है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनको वैसे ही त्वचा पर लगाने से छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप लगाएं और इसका लाभ उठाएं। और करंज के फूलों को सुखा करके, इनके फूल तो मैं आपको बताया हूँ कि गुच्छेदार फूल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो इनके आप फूलों को इकट्ठा कर लें, सूखे हुए फूलों को इकट्ठा कर लें, साफ़ करके, और उनका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके लगभग 2 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा में नाश्ते के बाद आप लें, एक बार दिन में, बस 2 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा में नाश्ते के बाद एक बार शहद के साथ लेना है। उस शहद में मिला के आप चाट लीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको।
मैं जो उपयोग आप लोगों को ये बताया हूँ, तो ये अगर इसका कुछ दिन तक नियमित प्रयोग आप करते हैं तो शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। ये बहुत उत्तम औषधि है। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।